हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज द काशी तमिल संगम फॉर 2022? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है और महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम के दौरान तमिलनाडु से काशी उत्तर प्रदेश तक कुल 13 रेल कार्यरत रहेगी और काशी तमिल संगमम के लिए 216 प्रतिनिधियों को ले जाने वाली पहली रेल रामेश्वरम तमिलनाडु से शुरू हो रही है। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य दो ज्ञान और संस्कृति और परंपराओं को करीब लाना है, हमारी साझा विरासत को समझना और लोगों के बंधन को गहरा करना है। आईआईटी और बीएचयू के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार और साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये समर्पित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है गोवा को। सी इसका करेक्ट आंसर है। पीएम मोदी ने गोवा को एक नई सौगात देते हुए गोवा के मोपा में राज्य के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और पीएम मोदी ने ही नवंबर 2016 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 2,870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट का फेज 1 है जो प्रति वर्ष लगभग 4.4 मिलियन यात्रियों का जो टारगेट है ये पूरा करेगा, जिसे बाद में 33 MPPA तक बढ़ाया जा सकता है। इस एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया है। मोपा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से गोवा टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और साथ ही राज्य में आने वाले देश विदेश के पर्यटक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। गोवा की हम बात करें तो इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। इसकी कैपिटल है पणजी। टू नेबरिंग स्टेट है महाराष्ट्र और कर्नाटका। व्हेन इज गोवा लाइब्रेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। मेजर जो स्टेडियम यहाँ पे है ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तिलक मैदान स्टेडियम जो फुटबॉल का मैदान है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। विच इज द बिगेस्ट डैम ऑफ गोवा? तो ये है सालुलियम डैम जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं मेघना अहलावत बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है ये चुना गया है। मेघना अहलावत इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है और 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अहलावत जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, इन्होंने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय महासंघ में खराब स्थिति को देखने के बाद फरवरी में TTFI को निलंबित कर दिया गया था और इसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को देखने के लिए प्रशासकों की एक समिति को नियुक्त किया था।
अहलावत टीटीएफआई के शीर्ष पद पर अपने पति दुष्यंत चौटाला की जगह लेंगी, जबकि भारत के पूर्व खिलाड़ी मेहता सचिव का महत्वपूर्ण पद संभालेंगे। सीओए के 8 महीने के शासन के बाद भी पदाधिकारियों को चुनाव नहीं होने पर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ से निलंबन का जो सामना है ये कर रहा है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। गोपाल विट्ठल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जीएसएमए। ऋतुराज अवस्थी जो है ये नए चेयरमैन बने हैं लॉ कमीशन के। किशोर कुमार बासा जो है ये चेयरमैन बने हैं नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी के। एशियन हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ये बने हैं तेया विक्राम। किशोर रेड्डी जो है ये इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इंडिया सोसाइटी फॉर द ईयर 2022 और 23 के लिए जो है ये इलेक्टेड हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है मुंबई। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 को मुंबई के अंदर जो है ये होगी और G20 सदस्य अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे। 13 दिसंबर को भारतीय प्रेसिडेंसी 2 साइड इवेंट्स आयोजित करेगी। एक तो है विकास के लिए डेटा और 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास में नए LIFE को इन्फ्यूज करना है। भारत की G20 अध्यक्षता 2015 में अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के एक महत्वपूर्ण मध्य बिंदु पर स्थित है। SDG प्रगति की समीक्षा और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों पर DWG बैठक में चर्चा की जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल। कौन सा देश स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है फ्रांस। सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस यूक्रेन में नागरिक लचीलापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का समन्वय करने और यूक्रेनी लोगों की तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पेरिस में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की पहल पर आयोजित किया गया है और यूक्रेन के साथ सह आयोजित है। यूक्रेनी लोगों को जीवन के लिए आवश्यक सभी क्षेत्रों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच। यह स्थिति सर्दियों की शुरुआत और यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बढ़ती रूसी बमबारी से बढ़ी है और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट जो है ये लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक ने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च किया है। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चेन्नई में आयोजित एक सत्र में इस टूल किट को लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक के टूल किट में व्यवहारिक उपकरण शामिल है जो भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ साथ निजी या समुदाय आधारित संगठनों को सूचित कर सकते हैं। टूलकिट को मुंबई में 6048 उत्तरदाताओं के 2019 विश्व बैंक समर्थित सर्वेक्षण के जवाब में डिजाइन किया गया है और इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2004 और 2019 के बीच में पुरुषों ने काम पर जाने के लिए 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया, जबकि महिलाओं ने ऑटो रिक्शा या टैक्सियों का इस्तेमाल किया जो 2 पहिया वाहनों की तुलना में अधिक महंगा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वाज पास्ड, व्हिच एक्ट वाज अमेंडेड।
ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया और ये किस अधिनियम में संशोधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2001 के अंदर जो है ये संशोधित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है और इस विधेयक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि सूचीबद्ध उपभोगकर्ताओं को गैर जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुपात को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है और इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर लागू होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 20th एडिशन इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये काठमांडू के अंदर जो है ये किया गया है। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू नेपाल में शुरू हुआ है और ये महोत्सव 8 से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया और सिद्धांत सिरेन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आयना काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाई गई। नेपाली, कोरियाई, हिंदी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, दियोला, इटालियन और लेबनानी भाषा में 55 फिल्में जो है ये प्रस्तुत की गई है। महामारी के कारण ये 2 साल के बाद फिजिकल स्क्रीनिंग फिर से शुरू हुआ और दुनिया भर की कई फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इस साल फिल्म फेस्ट की जो थीम है ये है सस्टेनेबल समिट्स है और इसमें डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट्स के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गई। 9 नंबर क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी बिकम विच नंबर नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया? आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 9th नंबर की जो है ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देश को नई राष्ट्रीय पार्टी मिलेगी। आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी और इसके पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। 26 नवंबर 2012 को देश में एक नई पार्टी का गठन हुआ। इसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू और इस चुनाव चिन्ह के सहारे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दूसरी पार्टी के वोट बैंक का सफाया किया है वो अपने आप में इतिहास है। सिर्फ 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को अब जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है और इसका औपचारिक ऐलान बाकी है क्योंकि पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में मिले वोट परसेंट के दम पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगाज कर दिया है। नेशनल पार्टी बनने की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। वैसे तो देश में करीब 400 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल की मान्यता सिर्फ 7 ही पार्टियों को है और इनके नाम कौन कौन से हैं? ये है कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। आम आदमी पार्टी 9वीं ऐसी पार्टी होगी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज कन्फर्ड विद द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया गया है वेंकैया नायडू को। 20 का करेक्ट आंसर है। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था और इस समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक विचारकों के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। टॉप 5 अवार्ड की हम बात करें तो इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन ने जीता है।
इसके बाद में जो फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल जो है ये दीपक धर को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। साहित्य अकेडमिक अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये जो है ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन प्राइज 2022 जो है यंग मैथमेटिशियंस जो है ये नीना गुप्ता को मिला है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है यूएसए। फोर नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में अंडर 10 साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो ये होने वाला है असम के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बना है तमिलनाडु। 6 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जो है ये छापा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छापा है अमेरिका के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर रखा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। 9 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला को जो है ये घोषित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गोवा करने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने लगा दिया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एनपीसीआई ने यूपीआई वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।